फाइनली अपडेट हो चुकी है रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350। अब 2025 में इस मॉडल में क्या अपडेट किया गया है, 2026 में आप ये वीडियो देख रहे हैं और लेटेस्ट आइटरेशन है रॉयल एनफील्ड का मीटियोर 350। इस बाइक के अंदर क्या अपडेट किया गया है, चलने में कितना फर्क आया है, किस तरीके से फील होती है, क्या वेट है, क्या ट्रायंगल है, किस तरीके से डायनेमिक्स है बाइक की, क्या नॉइस हार्शनेस वगैरह इसके अंदर मिल रही है, सारी डिटेल्स बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और लेके चलते हैं रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 को राइड पे और बताते हैं कि इस बाइक के अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं और किस तरीके से बाइक चलती है। जानने के लिए बने रहिए और बताते हैं सारी डिटेल्स मीटियोर 350 की सभी डिटेल। सो भाई फाइनली आ चुका हूँ लेटेस्ट अपडेटेड रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 के साथ। इस बाइक में कितने बदलाव आ चुके हैं, कितनी अपडेटेड हो चुकी है ये बाइक और चलने में क्या कुछ बदला है या नहीं बदला है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे आज के इस राइड रिव्यू में। चलता हूँ इस बाइक को राइड पर लेके। बहुत फॉगी हो रहा है और हेलमेट बंद करने के बाद तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं हेलमेट का शीशा खोल देता हूँ ताकि आप लोग को जो है थोड़ा सा नॉइज़ आएगा तो उसको आप अवॉइड करिएगा। स्टार्ट करके दिखाता हूँ एक बार फिर से कैमरा पे। रोटरी स्विच मिलते हैं यहाँ पर, की लगा दी मैंने। की अभी भी ऐसी ही दिख रही है जिस तरीके से रॉयल एनफील्ड की सारी बाइक्स की नज़र आती है। यहाँ पर इस तरीके से लगाना है, ये ऑन करके स्विच को घुमाना है और कुछ इस तरीके से एग्जॉस्ट नोट मिलता है रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 का। तो लेके चलता हूँ इसको सिटी प्लस हाईवे की तरफ। बहुत कमाल का एक्सेलरेशन है भाई, बहुत कमाल का एक्सेलरेशन है। अब रॉयल एनफील्ड की मीटियोर जो है ये बाइक अपने आप में एक बहुत ही क्लासिक, बहुत ही कल्ट मोटरसाइकिल है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की ये क्रूज़र मुझे बहुत कमाल की लगती है। पर्सनली भी ये बाइक बहुत ही ज़बरदस्त चलती है क्योंकि इसमें जो प्रॉपर क्रूज़र फील होता है वो आ जाता है। इसका पॉस्चर की अगर बात करता हूँ शुरुआत से, देखिए यहाँ पर जो हैंडल मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग को इस तरीके से हल्का सा आपकी तरफ कर्व मिलता है हैंडल, जहाँ पर आप इस बाइक पर बैठते हैं और जो आपको टैंक पर जो ग्रिप मिलती है, क्योंकि एक क्लासिक मोटरसाइकिल है, इसके अंदर बड़ा टैंक मिलता है, 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है और इसके अंदर जो सीट मिलती है बाइक में वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ी है। स्पेशली राइडर को देखते हुए ये बाइक के अंदर सीट लगाई गई है जो काफ़ी चौड़ी है और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है रॉयल एनफील्ड की बाइक्स की। सभी बाइक्स के अंदर काफ़ी चौड़ी सीट मिलती है और क्रूज़र, इस मीटियोर क्रूज़र मॉडल के अंदर भी आप लोग को काफ़ी चौड़ी सीट मिलती है। स्पेशली पिलियन के लिए भी आप लोग को अच्छी खासी चौड़ी सीट मिलती है और इसके टॉप मॉडल्स में बैकरेस्ट भी मिलता है। फिलहाल जो मैं मॉडल चला रहा हूँ रॉयल एनफील्ड मीटियोर का, ये मॉडल जो है फायरबॉल वेरिएंट है। ये एक कहा जा सकता है कि बेस मॉडल है रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 का, लेकिन जहां पर चलाने में फ़र्क की बात आती है तो एज सच कोई मेजर अपडेट नहीं है। चलाने में टॉप मॉडल में और बेस मॉडल में इंजन आप लोग को सब सेम ही मिलता है, सिर्फ कॉस्मेटिक अपडेट्स है। जहां पर आप लोग को टॉप मॉडल्स में ज़्यादातर आप लोग को जो है वो क्रोम नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पर इस मॉडल में ज़्यादातर ब्लैक आउट ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर इंजन वगैरह भी ब्लैक देखने को मिलता है। बाकी अगर बात करते हैं चलाने में राइडिंग डायनामिक्स किस तरीके से है, ब्रेक किस तरीके से फील होती है, एक्सेलरेशन कैसा है, देखिए ये बाइक जो है, ये इंजन इसके अंदर अगर बात करते हैं तो भैया इंजन इसके अंदर वही जे सीरीज़ वाला इंजन दिया जाता है जो रॉयल एनफील्ड की बाकी मोटरसाइकिल्स में मिलता है। ये 349 सीसी वाला इंजन है और इसके अंदर पावर फिगर्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तकरीबन 20 bhp के आसपास रहती है ये बाइक और 27 Nm ऑफ टॉर्क इसके अंदर मिलता है। क्रूजिंग लिमिटेशंस की बात करें तो भैया आगे तो फिलहाल इसके अंदर आप लोग को नहीं लीन होना पड़ता है, आराम से आप रिलैक्स पोजीशन में बैठते हैं। राइडिंग ट्रायंगल बहुत कमाल का आता है, अगर आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि मैं किस तरीके से इसको क्रूज़ कर रहा हूँ। और फिलहाल इस बाइक को मैं लेके चलता हूँ, सामने काफ़ी फॉगी वेदर हो रहा है जो आपको शायद कैमरे पे नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन मुझे ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है तो मैं बहुत हाई स्पीड्स पर लेके नहीं जाने वाला हूँ स्कूटर को, बाइक को सॉरी। आगे तो काफ़ी ज़्यादा फॉग है।
सो एक चीज़ जो है मेजर अपडेट करी गई है रॉयल एनफील्ड की इस मीटियोर बाइक के अंदर। सो यहाँ पर मुझे हैजार्ड लाइट्स को ऑन करना पड़ेगा जो इसके अंदर मिलती हैं, क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा मुझे फॉग नज़र आ रहा है। सो मैंने इसकी हैजार्ड लाइट ऑन कर दी है। सो मैं बात कर रहा था इसकी पोजीशन की, राइडिंग ट्रायंगल की। तो देखिए बहुत ही रिलैक्स पोजीशन इसके अंदर मिलती है। जब आप इसके अंदर बैठते हैं तो आपको बस ऐसा लगता है कि मैं इससे सिटी में नहीं, बस हाईवे पर ही क्रूज़ करूँगा, और जो मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा वो बहुत ही कमाल का रहता है। अब हाल ही में इसके अंदर जो अपडेट करे गए हैं वहाँ पर आप लोग को जो है कुछ नई चीज़ों को देखने को मिलेंगी जो आपको पहले एक्सेसरीज़ के तौर पर लेनी पड़ती थी या फिर नहीं मिलती थी। पहली चीज़ तो ये है कि इसके अंदर अब आप लोग को जो है एलईडी हेडलैम्प्स मिलने लगे हैं, एलईडी लाइटिंग सेटअप मिलने लगा है। बट यहाँ पर ये एलईडी हेडलाइट्स जो है फॉगी वेदर में काम नहीं करती हैं। इसके लिए आपको जो है हेलोजन ही याद आता है या फिर आपको अलग से ऑक्सिलरी लाइट्स वगैरह लगानी पड़ती है। अब जहाँ बात होती है कुछ नया ऐड हुआ है, तो क्या नया ऐड हुआ है जो पहले एक्सेसरीज़ की तरह आपको लेना पड़ता था बेस मॉडल्स वगैरह में। तो यहाँ पर अगर मैं फायरबॉल वेरिएंट चला रहा हूँ तो इसके अंदर भी आपको ये स्टैंडर्ड ट्रिपल नेविगेशन मिल रहा है जो कि इनबिल्ट गूगल के साथ बात आता है, गूगल मैप्स के साथ आता है, और बहुत ही कमाल की एक्यूरेसी रहती है। कलर्ड आता है और इसके अंदर गूगल मैप्स ही दिखाई पड़ता है। और इसके अंदर एक बड़ा चेंज ये किया गया है जो रिलैक्स पोजीशन से रिलेटेड है, मतलब आपको सीधा राइडिंग पर इफेक्ट करेगा, वो ये है कि स्लिपर और असिस्ट क्लच मिलता है। मतलब यहाँ पर मैं इतनी आसानी से, मैंने एक बार क्लच दबाया और फटाक से गियर चेंज हो जाता है, जो काफ़ी बढ़िया सी चीज़ है, बहुत यूज़फुल है। जो पहले टाइट क्लच दबाना पड़ता था मीटियोर के अंदर, वो चीज़ अब नहीं है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ शिफ्टिंग हो चुकी है इस स्लिपर एंड असिस्ट क्लच आने के बाद। तो भाई वेदर वाकई बहुत फॉगी है। आपको कैमरे पे नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन मुझे यहाँ इधर लेफ्ट में पेड़ वगैरह की विजिबिलिटी धुंधली ही दिख रही है। बट थैंक्स टू हैजार्ड लाइट्स कि कम से कम मैं अपनी बाइक को बता तो सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए हेडलाइट नहीं, जो हैजार्ड लाइट है वो नहीं मिल रही है होंडा की हॉर्नेट में, बट इस बाइक में मिल रही है। तो मुझे यहाँ पर रॉयल एनफील्ड क्रूज़र में क्रूज़ करने में मज़ा आ रहा है मीटियोर में। तो देखिए जहाँ पर राइडिंग पोजीशंस की बात है बहुत ही रिलैक्स है। अगर आपका पर्पस ये है कि भाई मुझे सिटी राइड के लिए भी लेना है, और एक ऐसा मैं राइडर हूँ जो ओकेजनली राइड करता रहता हूँ और पहाड़ों पे भी जाता हूँ, और अगर आप सी साइड रहते हैं तो आप सी साइड भी राइड के लिए जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ वीकेंड्स पे जाते हैं या फिर लॉन्ग ट्रिप्स भी करते हैं, तो उसके लिए बाइक बहुत बढ़िया रहती है। हीटिंग इश्यूज़ तो बिल्कुल नहीं मिलते, अब तो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। और जो हाई स्पीड्स की वाइब्रेशन की अगर बात करूँगा तो बिल्कुल कमाल तरीके से ये बाइक जो है 80 पर क्रूज़ कर जाती है। टॉप स्पीड की जहाँ पर बात होती है तकरीबन 114-118 किलोमीटर की टॉप स्पीड तक मिल जाती है इस बाइक के अंदर। और ये टॉप स्पीड बहुत है क्योंकि ये बाइक का वेट भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप लोग अगर 100 से ऊपर ही जाते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस हिलने लग जाता है। उसका वजह यही है कि इस बाइक के अंदर आप लोग को जो है 191 kgs का वेट मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और वेट अच्छा खासा मिल रहा है बाइक में। तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर आपको प्रॉब्लम तो नहीं होती है, स्टेबिलिटी तो बनी रहती है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। बाकी जहाँ पर ब्रेकिंग की बात है, मैं एक बार ब्रेक करके दिखाता हूँ। देखिए टायर बिल्कुल स्किट नहीं हुआ है, मैं 40 के आसपास था, 60 के आसपास, बट स्टिल मैंने ब्रेक मारा है तो टायर स्किट नहीं हुआ। एक बार फिर मार के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इंजन ब्रेकिंग का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने शिफ्टिंग करी है, डाउन शिफ्टिंग करके ही मैंने यहाँ पर आप लोगों को ब्रेकिंग करके दिखाई है। तो ब्रेकिंग में ABS का काम ही यही होता है कि वो टायर को स्किड नहीं होने देता। अगर ये स्किड हो रहा होता तो फिर मज़ा ख़राब हो जाता सारा, कि भाई ABS जो है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं था और बहुत सही वर्क कर रहा है। सो मैंने इसको थोड़ा सा हाईवे स्पिन भी किया है, क्योंकि अब अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और ट्रैफिक भी बढ़ने लगा है, तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड क्रूजिंग तो नहीं हो पाएगी। बट जब मैं अगर इस बाइक को ट्रिप पे लेके जाऊंगा या फिर कहीं अगर दूर लेके जाता हूं, ये बाइक मेरे पास रहने वाली है, ये रॉयल एनफील्ड की बाइक है और इसको मैं टेस्ट कर रहा हूं। फ़िलहाल मैं आप लोग को ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूं, चला तो मैं काफ़ी चुका हूं इस बाइक को कि किस तरीके से चलती है। तो मुझे एक चीज़ में जो इम्प्रूवमेंट दिख रही है इस नए मॉडल में, वो इसके शिफ्टिंग में लग रही है, क्लच की वजह से लग रही है।
और एक जहाँ ट्रिपल नेविगेशन आ चुका है जिसको मैं यूज़ करके देख चुका हूँ, बट अभी फ़िलहाल इतनी ठंड में मैं आपको ऑन करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो बहुत ही सही तरीके से काम करता है। फ्यूल कंजम्पशन की अगर बात करी जाए तो देखिए भाई, इसके अंदर जो फ्यूल कंजम्पशन रहता है, माइलेज वगैरह मिलता है, वो तकरीबन 32 किलोमीटर पर लीटर के आसपास ही रहेगा। और टॉप माइलेज की जहाँ पर बात है तो ये तकरीबन आपको 37-38 किलोमीटर पर लीटर के आसपास भी माइलेज दे सकती है अगर आप इकोनॉमिकली चलाते हैं। बाकी राइडिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है, आपको ज़्यादा थकावट नहीं होती है इस बाइक में। बट अगेन बाइक थोड़ी हैवी है तो आपको थोड़ा सा फटीग तो हो सकता है अगर आप बहुत लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं। बाकी सस्पेंशन वगैरह बहुत कमाल के हैं, पूरी बाइक उछल जाती है और पॉट होल्स वगैरह पे तो फील ही नहीं होता। देखिए हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो कैमरे पे, बट मुझे ये ऊपर की बिल्डिंग ही नहीं दिख रही है, इतना फॉग है। सो भाई मैं आपको बता रहा था कि मुझे क्या चीज़ें पसंद आई हैं इस बाइक में। देखिए बहुत ज़्यादा पावर फिगर्स या फीचर्स गिनाने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ राइड से रिलेटेड। मैं रिव्यू में बता चुका हूँ, प्रोज एंड कॉन्स वीडियो अगर आपने नहीं देखी है वहाँ भी देख लीजिएगा, वहाँ भी मैं चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। अब यहाँ पर देखिए ब्रेकिंग की जहाँ पर बात है तो भाई ब्रेकिंग में तो डुअल चैनल ABS इसके अंदर मिल रहा है और डुअल डिस्क मिल रही है। तो अगेन भाई ये चीज़ तो ब्रेकिंग तो बढ़िया मिलेगी ही। और आगे जो है फ्रंट में 300 mm की डिस्क ब्रेक है और रियर में 270 mm की यानी 270 mm की डिस्क ब्रेक मिल रही है। डिस्क ब्रेक का साइजेस है ये। बाकी फीचर वाइज इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, टर्न बटन नेविगेशन वगैरह मिल जाता है, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी मिल जाती है, जियो फेंसिंग वगैरह रहती है मोबाइल ऐप के अंदर जो आप देख सकते हैं। ट्रिप रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पर आई बटन मिलता है तो इसको दबाते हैं तो सामने ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, 2 ट्रिप्स आ रही हैं और एक रिजर्व वाली ट्रिप दिखा रही है जो ट्रिप F पर आ रही है। 76 किलोमीटर चल चुकी है ये। बाकी सिटी में तो ये एक ऐसी डुअल पर्पस बाइक है, मतलब अगर आप सिटी के लिए भी सोच रहे हैं कि मुझे सिटी में ये बाइक चलानी है तो मैं आपको एक बिल्डिंग दिखाता हूँ किस तरीके से ये उल्टी है पूरी बिल्डिंग। ये देखिए, पता नहीं आप देख पाए या नहीं देख पाए, पीछे से हॉर्न आ रहा था तो मैं उसको सुना नहीं पाया। सो मैं ये कह रहा था कि अगर आप ऐसे राइडर हैं जो एक ऐसी बाइक की तलाश कर रहे हैं जो सिटी पर्पस के लिए भी हो और हाईवे पर्पस के लिए भी हो, तो ये बाइक एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहती है क्योंकि इसके अंदर बहुत रिलैक्स पोजीशन मिलती है। अगर आप बेस मॉडल ले रहे हैं तो आपको क्या नहीं मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फायरबॉल वेरिएंट है, इसके अंदर वाइजर मिसिंग मिलता है। मीटियोर की खासियत ये है कि इसके अंदर वाइजर मिलता है, तो आप वाइजर वाला भी वेरिएंट ले सकते हैं। टोटल 4 वेरिएंट इसके अंदर आते हैं। ये फायरबॉल है, स्टेलर आता है, अरोरा आता है और सुपरनोवा आता है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आप वो ले सकते हैं। देखिए आपको टॉप मॉडल में क्या चीज़ें मिलेगी वो मैं बता देता हूँ आपको। टॉप मॉडल में आपको यहाँ पर वाइजर मिल जाएगा, बॉडी कलर चेंज मिल जाएंगे। टोटल 7 कलर ऑप्शन आते हैं इस बाइक के अंदर रॉयल एनफील्ड मीटियोर में। अब आपको टॉप मॉडल में जो डिज़ाइन रहेगा, मतलब जो कलर ऑप्शंस का थोड़ा सा पैटर्न रहेगा वो चेंज हो जाएगा, कलर ऑप्शंस डिफरेंट मिलेंगे, प्लस आपको बैकरेस्ट मिल जाएगा। बाकी और कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है। बाकी फ़िलहाल मैं इसको ट्रैफिक में राइड कर रहा हूँ और ट्रैफिक में तो ये थोड़ा सा हैवी फील रहती है, बट इतना भी प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि ये 350 सीसी की बाइक है। और ऑलरेडी जब आप लेंगे तो आपका माइंड मेकअप रहेगा कि भाई 350 सीसी बाइक में मुझे कोई बहुत लाइट वेट तो बाइक मिलेगी नहीं, बट आराम से आप लोग ऐसे निकल सकते हैं। एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया है। तो देखिए मैंने आपको दिखाया कि भाई ये बाइक 80 से ऊपर जा चुकी है एक रोड के ऊपर, और ये सिटी के अंदर में चला रहा हूँ और 3rd गियर पे चला रहा हूँ। तो भाई बहुत ही कमाल का है ये चीज़ के इसके अंदर आप लोग को टॉर्क इतना बढ़िया मिलता है कि आप जो है सिटी के अंदर 3rd गियर में भी 80 की स्पीड चल सकते हैं। और अभी मैंने गियर शिफ्ट नहीं किया है, ये 3rd गियर पे चल रही है, 20 पे चल रही है, देखिए 30 पे चल रही है, तब भी ये बाइक बंद नहीं हो रही है। वरना कोई और बाइक होती तो जहाँ पर जो लो एंड टॉर्क मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा मिल रहा है कि आप लो गियर्स पे भी आपको ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती है। 3rd गियर पर ही मैं टर्न लेके देखता हूँ बाइक बंद होती है या नहीं होती, थोड़ा रिस्की रहेगा।
बट मैं गियर चेंज नहीं करूँगा। थर्ड गियर पर ये 20 पर भी चल रही है भाई। बहुत कमाल की बात है कि इतना बढ़िया टॉर्क मिलता है कि उसी टॉर्क में मैं आपको 80 तक की सैर करा के लेके आया हूँ और अभी फ़िलहाल मैं 20-23 पे चल रहा हूँ। तो ये चीज़ बहुत इंप्रेसिव है रॉयल एनफील्ड की बाइक की। बाकी माइलेज कमाल का मिल रहा है, रोड प्रेजेंस कैसी मिलती है और लाइटिंग वगैरह में क्या चेंजेस आए हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए सामने यहाँ खड़ा करके, देखिए न्यूट्रल पे है तो इंजन कट ऑफ नहीं होगा, साइड से इंजन कट ऑफ मिलता है। लेकिन जैसे अगर मैं गियर लगाऊंगा ये देखिए अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से रोड प्रेजेंस मिल रही है फायरबॉल वेरिएंट की। ये ऑरेंज कलर है और यहाँ पर एलईडी डीआरएल्स हैं, यहाँ पर एलईडी हेडलाइट्स हैं और ये डिस्क ब्रेक मिल रही है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से सीट मिलती है इस बाइक में। पूरा आपको यहाँ पर लाइट्स इस तरीके से एलईडी मिलती हैं और एलईडी इंडिकेटर मिलते हैं। बहुत ही कमाल की लेंथ है बाइक की, लेंथ बहुत अच्छी है। पिलियन के लिए भी बैठने का स्पेस है, ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए हैं और यहाँ पर अच्छी चौड़ी सीट भी मिलती है। तो भाई ओवरऑल यही है कि यह बाइक बहुत बढ़िया रहने वाली है। मैं इस बाइक को 4.5 स्टार की रेटिंग दूंगा क्योंकि भाई ज़्यादा पॉइंट काटने का मतलब नहीं है, लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा और बेहतर इसके अंदर पावर हो सकती थी और थोड़ा सा जो है इसके अंदर और रगड़नेस हो सकती थी, जो ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी है, बट थोड़ा सा और बेहतर मुझे लगता है। बाकी ब्रेकिंग भी और बेहतर हो सकती थी क्योंकि थोड़ा सा बाइट जो है ब्रेक का वो एक्यूरेसी में थोड़ा टाइम लगाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ तक ब्रेक लगा रहा हूँ तो यहाँ के बजाय थोड़ा सा आगे चली जाती है, तो स्किड नहीं होता है बट थोड़ा सा डिलेड रहता है रिस्पॉन्स। बाकी ओवरऑल ऐसा कोई इशू नहीं है। मीटियोर बहुत कमाल की बाइक है, आप डुअल पर्पज़ के लिए ले सकते हैं। ऑफिस जाना है, देन ओकेजनल राइड्स में जाना है, तब भी आप इस बाइक को चला सकते हैं। सो यही है रॉयल एनफील्ड की मीटियोर, जो 1,95,000 रुपीज़ के आसपास स्टार्ट हो जाती है बेस मॉडल की जहाँ पर बात है। और टॉप मॉडल अगर आपको लेना है तो 2,15,000 रुपये के आसपास एक शोरूम चला जाता है। तो ये है मीटियोर 350 349 सीसी के साथ आती है। फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी डिटेल में अगर आपको फीचर या प्रोज एंड कॉन्स जानने हैं उसके लिए आपको जाना पड़ेगा और मोटोनॉमिक्स की बाकी वीडियोस में और हमारे शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स के भी कंटेंट को चेकआउट करिएगा। आज की इस वीडियो में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।